मालिनी बहुत शांति से, बिना किसी से कुछ बोले हुए, घर में होने वाली पूजा अनुष्ठान की तैयारी करवा रही थी। पिछले 7 साल में मालिनी शायद ही कभी ठीक तरह से पूरे दिल से खुश रही हो। उसका मन हर दिन बुझते दिए जैसा धीमा और बुझती हुई रोशनी की तरह होता चला जा रहा था। दरअसल मालिनी पिछले 5 सालों से कुछ ताने लगातार सुन रही थी कि वो अपने ससुराल वालों के लिए एक बुरा भाग्य लेकर आई है, क्योंकि उसकी शादी के कुछ ही सालों के बाद उसके पति की नौकरी छूट गई, उसकी ननद की शादी टूट गई और सबसे बड़ी बात, शादी के 7 साल के बाद भी मालिनी को बच्चे नहीं थे। मालिनी शायद इन तानों को नजरअंदाज भी कर देती, लेकिन फिर हालात तब ज्यादा बिगड़ने लगे जब आसपास की दकियानूसी बातें करने वाली औरतें अपने बच्चों को मालिनी के आसपास भी नहीं आने देती थी। मालिनी अब ज्यादा किसी से बोलना या बात करना पसंद नहीं करती थी। आज घर में माता का जागरण रखा गया था और इस पर मालिनी का पति शिखर उसके पास कुछ खाने को लेकर आया। मालिनी, अब फिर से तुम माँ की बातों का बुरा मानकर बैठ गई हो। ये सब भूल जाओ और कुछ खा लो। इस तरह से बिना कुछ खाए हुए दिन भर काम करोगी तो कैसे चलेगा? पूरी रात जागना है और पूजा का इंतजाम भी करना है। मुझे नहीं खाना, तुम खा लो और जाकर इस लिस्ट का सारा सामान ले आओ। परेशान मत हो, माता रानी कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगी हमारी परेशानियों का। और तुम लोगों की बातों का इतना बुरा मत माना करो। तुम्हें पता है ना कि ये सब सिर्फ बुरी परिस्थितियां हैं। एक दिन सब कुछ जरूर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना, और अगर माता रानी को सुनना ही होता तो शायद इतने सालों से सब ठीक हो जाता। मैंने तय कर लिया है कि इस पूरे जागरण में मैं बिना कुछ खाए पिए ही रहूंगी। शायद माँ वैष्णो की नजर मुझ पर इसी तरह पड़ जाए। धीरे धीरे करके वो वक्त भी आ गया जब जागरण शुरू हुआ और भजनों के साथ साथ पूजा में भी सभी लोग भक्ति में डूबने लगे। इस पर मालिनी चुपचाप से पूजा में बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। फिर पंडित जी ने एक कथा सुनानी शुरू की। एक गांव में एक बच्चे की मां रहती थी जिसने एक बीमार बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा अपनी कमजोर बिगड़ी हालत के कारण जिंदगी मौत से जूझ रहा था। एक दिन बच्चे की मां ने सपने में मां वैष्णो देवी को देखा और उनसे अपने बच्चे के उपचार के लिए मदद मांगी। उन्हें सपने में देवी मां ने एक आशीर्वाद दिया और कहा कि वो अपने बच्चे को मां वैष्णो देवी के दरबार में ले जाए, वहां उसे एक चमत्कारिक फल मिलेगा। उस बीमार मां ने जब सपना देखा और विश्वास करते हुए अपने बच्चे को मां वैष्णो देवी के मंदिर ले गई। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को मां के चरणों में रखा और अपनी मनोकामना मांगी। अचानक ही मां ने दया की और बच्चे का स्वास्थ्य सुधरने लगा। बस कुछ ही हफ्तों में बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। अब बच्चे के बेहतर होने के बाद उस मां ने अपनी श्रद्धा और आस्था को कभी टूटने नहीं दिया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी आस्था ही हमें मां की दया से जोड़ती है। मां वैष्णो देवी की शक्ति और कृपा कभी कम नहीं होती और वो हमें कभी दुखी नहीं देख सकती है। बोलो जय वैष्णव मां, जय माता दी। मालिनी कहानी को सुनते हुए अचानक ही बेचैन हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। इस पर वहीं पास बैठे पंडित जी ने मालिनी से कहा, अगर आस्था सच्ची हो तो मां वैष्णो अपने भक्तों को जरूर सुनती है, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी हो तुम आज मां वैष्णो से मांग सकती हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मां वैष्णो तुम पर पूरी कृपा करेगी। अगर ऐसा है पंडित जी, तो एक माँ होने के बावजूद वैष्णो माँ ने मेरी गोद सूनी क्यों रखी है? क्या माँ वैष्णो को मेरा दुख, मेरी तकलीफ सुनाई नहीं देती, या फिर मेरे मन की वो सुन नहीं सकती? परेशान मत हो, माँ तुम्हारे सामने है तो फिर आज खुद ही अपनी पूरी आस्था के साथ माँ के सामने अपनी झोली फैला कर देखो। हो सकता है कि माँ चाहती हो कि एक बार तुम पूरी आस्था के साथ उन पर सब कुछ छोड़ दो। पंडित जी की बात सुनते ही शिखर ने अपने हाथों को जोड़ा और अचानक ही मां वैष्णो देवी पर विश्वास दिखाते हुए कहने लगा, अगर ऐसा है तो मैं अब बिना कुछ मांगे ही माँ वैष्णो देवी पर पूरा भरोसा करते हुए अपनी सारी बिगड़ी परिस्थितियों को माँ वैष्णो देवी पर ही छोड़ रहा हूँ। मां वैष्णव देवी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लेकिन मैं माँ वैष्णो देवी से यही मांगना चाहती हूँ कि अगर माँ मेरे दर्द को देख सकती है, मेरी पीड़ा को महसूस कर सकती है, तो उन्हें मेरी इस परेशानी का हल निकालना होगा। जहां एक और मालिनी का साथ देते हुए उसका पति शिखर
इसकी प्रार्थना कर रहा था। वहीं पर मालिनी की बातों से वहां बैठी कुछ औरतों के बीच बातें शुरू हो गई थी। अब इस कलयुग में भी बंजर जमीनों पर बगीचे सजने लगे तो फिर कलयुग किस बात का? अरे तुमने सुना नहीं, मालिनी वहाँ बैठकर क्या कह रही है? भगवान जाने कि उसका दिमाग फिर गया है या फिर कथा कहानियों को ही सहारा बनाकर अपना मन बहला रही है। जहां एक तरफ लोग मालिनी पर सवाल उठा रहे थे, वहीं मालिनी ने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। कहते हैं कि एक इंसान की आंखों पर उसकी सोच हावी होती है, यानी कि इंसान जो देखना चाहता है उसे वही दिखाई देता है। और अब मालिनी को भी एक ऐसी उम्मीद दिखाई देने लगी थी जहां उसकी सारी तकलीफ दूर हो सकती थी। लेकिन मालिनी इस बात से अनजान थी कि अगर इंसान को अच्छे परिणाम हासिल करने होते हैं तो उसे परीक्षा भी देनी होती है।